जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अपना एक अत्यंत दिव्य और पावन महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ष में किए गए सभी व्रतों, दानों और तपों में सबसे महान फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है, क्योंकि यह व्रत सीधे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित होता है। जब कोई भक्त पूरे श्रद्धा और शुद्ध भाव से एकादशी का व्रत करता है तो उसे न केवल इस जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है, बल्कि यह व्रत मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त करता है। एकादशी व्रत का पालन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है इस व्रत को शास्त्रों के अनुसार विधिवत पारण करना। बिना पारण के व्रत अपूर्ण माना जाता है। पारण के लिए शास्त्रों में पारण काल का समय भी निर्धारित होता है और उस समय के भीतर ही व्रत खोलना चाहिए। पारण से पहले ब्राह्मण, वैष्णव या किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान देने की परंपरा कही गई है, क्योंकि दान से व्रत की पूर्णता सिद्ध होती है। कहा गया है, दानम व्रतस्य भूषणम, अर्थात दान व्रत का आभूषण है। लेकिन आज के समय में हर किसी को हर स्थान पर ब्राह्मण उपलब्ध होना संभव नहीं है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जहां भक्त शहरों में अकेले रहते हैं या उनके आसपास कोई वैष्णव या पुजारी नहीं होता, या परिवार में धार्मिक परंपराओं की जानकारी नहीं होती। ऐसे में अक्सर भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि अगर ब्राह्मण ना मिले तो क्या व्रत का पारण स्वयं किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ। शास्त्रों में इसका पूर्ण समाधान बताया गया है। अगर भौतिक रूप से ब्राह्मण ना मिले तो भक्त स्वयं भगवान के सम्मुख संकल्प लेकर दान का भाव मन में रखकर अपनी क्षमता के अनुसार पुण्य कर्म करके व्रत का पारण कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले पारण के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, घर के मंदिर या भगवान श्री हरि की मूर्ति या चित्र शालिग्राम के समक्ष दीपक जलाएं, भगवान को गंगाजल मिश्रित स्वच्छ जल से अर्घ्य दें, तुलसी दल अर्पित करें और सात्विक भाव से भोग लगाएं। इसके बाद तुलसी माता की सेवा अवश्य करें, क्योंकि तुलसी बिना विष्णु पूजा अधूरी होती है। जब पूजा संपन्न हो जाए तब पारण का संकल्प करने के लिए आप अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा गंगाजल लें, आंखें बंद करें और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए पारण मंत्र पढ़ें। पारण मंत्र इस प्रकार है: ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः। आज के दिन मैं अपने एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पारण करता हूँ या करती हूँ। श्री हरि, इस व्रत के दौरान यदि जाने अनजाने कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करना। मेरे जीवन में शुद्धता, सद्बुद्धि, भक्ति और धर्म का प्रकाश बना रहे। जय श्री हरि। मंत्र के बाद भगवान से हृदय पूर्वक क्षमा याचना करें, क्योंकि प्रेम और नम्रता में ही भक्ति का सार है। अब आता है दान का नियम। यदि आपके आसपास कोई ब्राह्मण या वैष्णव नहीं हो तो भी आप दान का संकल्प मन में कर लें। अपनी जितनी क्षमता हो, चाहे वह अन्न का दान हो, फल का दान हो या वस्त्र का दान हो, आप उसे एक साफ स्थान पर एक छोटे थाल या डिब्बे में अलग रख दें। यह दान भौतिक रूप से पहले मन से स्वीकार करवाया हुआ दान कहलाता है और शास्त्रों में इसे मान्य बताया गया है। इसके बाद जैसे ही आपको अवसर मिले, मंदिर, गौशाला, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए। अगर आप मंदिर ना जा सकें या कोई ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो आज के समय में ऑनलाइन दान देना भी पूर्णतः स्वीकार्य है, बशर्ते वह दान सही उद्देश्य और श्रद्धा के साथ किया गया हो। याद रखिए, दान का महत्व उसके मूल्य में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण में है। इसीलिए दान चाहे छोटा हो या बड़ा, वह भगवान तक उसी प्रकार पहुंचता है। अंत में भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यह व्रत और यह दान केवल और केवल
आपके चरणों में समर्पित है। मेरे अंतःकरण में भक्ति जागृत रहे, जीवन में सदाचार रहे, सत्य और प्रेम बना रहे। इस प्रकार भक्त यदि सरलता, शुद्धता और प्रेम के साथ पालन करता है तो निर्जला एकादशी हो या कोई अन्य एकादशी हो, उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इस संसार में भगवान भावना का भूखा है, दिखावे का नहीं। इसीलिए जहाँ ब्राह्मण उपलब्ध ना हो वहाँ भक्त स्वयं भी भगवान का पुत्र बनकर, सेवक बनकर, प्रेमी बनकर इस व्रत की पूर्णाहुति कर सकते हैं। यही सनातन धर्म की सुंदरता है। श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं पास में बैठ जाते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर्मा कुटिल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने मित्रों और सहयोगियों से साझा करें। जय श्री कृष्ण।